हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानने वाले हैं होलीवर्स की तरफ से एक अपडेट आई है। गाला इवेंट के बाद फ्रेंड्स अपडेट अभी आई है। तो फ्रेंड्स उस अपडेट में कुछ कुछ नामों को लेके अपडेट आई है, जो नाम चेंज हो गए हैं, टेक्टाइल का, रॉयल्टी का, यूनिटवर्स का। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जानने वाले हैं, क्या नाम है उनका, और एचसी टोकन को लेके अपडेट आई है फ्रेंड्स, और टेक्टाइल को लेके भी अपडेट आई है फ्रेंड्स। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में जानने वाला है, इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले और सही जानकारी मिले। तो चलो फ्रेंड्स जानते हैं वो अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट आई है, जो गाला इवेंट के बाद एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि नाम चेंज हो गए हैं। तो किस किस के नाम चेंज हो गए हैं और भी उसमें क्या है, सारा इसमें बताने वाला हूँ इस अपडेट में। तो फ्रेंड्स इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है, हमने हाल ही में 20 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था जहां हमने होलीवर्स के बारे में कुछ अपडेट पर चर्चा की थी। नीचे एक वीडियो का अनुवादित प्रतिलेख है जिसमें इस जानकारी का कुछ हिस्सा साझा किया गया था। कृपया ध्यान दें कि यह केवल एक प्रतिलेख है और हम अनुशंसा करते हैं कि आधिकारिक विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा करें जो जल्द ही जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये यूँ कह रहे हैं कि अभी केवल एक थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं, बाकी पूरी जानकारी, आधिकारिक विस्तृत जानकारी यानी कि डिटेल में पूरी जानकारी आपको जल्द ही मिल जाएगी। थोड़ा प्रतीक्षा करें, यानी कि थोड़ा धैर्य रखें। पुराने और नए नामों के बीच भ्रम को रोकने के लिए कार्यक्रमों के नाम बदल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं पुराने और नए नामों के बीच में भ्रम था, उनको रोकने के लिए पूरा मतलब क्या बोलते हैं, नाम बदल दिए गए हैं। तो अब क्या क्या नाम बदले हैं अब अपन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो इसमें क्या, यूनाइट वर्स कार्यक्रम को अब यूनाइट फोर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? यूनाइट फोर्स, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइट वर्स को अब क्या बोलेंगे? यूनाइट फोर्स कहा जाएगा। इसके बाद टेक्टाइल कार्यक्रम अब T&S हो गया। क्या हो गया? T&S हो गया है, जिसका अर्थ है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब टेक्टाइल का नाम हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरा नाम बदला है और रॉयल्टी कार्यक्रम अब क्या हो गया? रॉयल ट्रिक हो गया है। रॉयल ट्रिक्स हो गया, रॉयल ट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाम चेंज हो गए। किस किस का हो गया? यूनाइट वर्स, टेक्टाइल, रॉयल ट्रिक। ठीक है, इसके बाद यूनाइट वर्स का क्या हो गया? यूनाइट फोर्स। ठीक है, तो अब उसमें क्या है? यूनाइट फोर्स में क्या होगा? अब इसमें बताया गया है यूनाइट फोर्स गेम में एक जिस मुद्रा का खनन करते हैं उसका नाम बिटफोर्स रखा गया है। बिटफोर्स मेटावर्स के भीतर एक ब्लॉकचेन है जो मेटावर्स स्पेस के भीतर विभिन्न इंटरेक्शन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अनुमति देता है। बिटफोर्स टोकनोमिक्स में जटिल खनन और एक सॉफ्ट हाल्विंग तंत्र के साथ उत्सर्जन सीमित है, जो लगातार नए चिकों के प्रवाह को कम करता है। कुल मिलाकर यूनाइट फोर्स कार्यक्रम में यूनाइट वर्स मार्केटिंग योजना के नवीनतम संस्करण की तुलना में बहुत कम बदलाव हुए हैं और यह पूर्ण गेमिफिकेशन और कॉइन माइनिंग के साथ लगभग पूरा हो चुका है। संभवतः 1 महीने से भी कम समय में पिछली
अवधारणा से मुख्य अंतर यह है कि यूनाइट फोर्स अब गेमिफाइड प्रारूप में एसेट माइनिंग वाला एकमात्र कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त लॉयल्टी कार्यक्रम प्रत्येक गेमिफाइड प्रारूप से लंबित नहीं होगा और यूनाइट फोर्स से जुड़ा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, इसमें लिखा है कि यूनाइट फोर्स क्या होगा, पूरा गेमिफाइड प्रारूप में एसेट माइनिंग वाला एकमात्र कार्यक्रम हो जाएगा गेमिफाइड प्रारूप में। तो फ्रेंड्स इसके बाद लॉयल्टी कार्यक्रम प्रत्येक गेमिफाइड प्रारूप से संबंधित नहीं होगा और यूनाइट फोर्स से जुड़ा नहीं रहेगा। यानी जो लॉयल्टी कैशबैक है वो यूनाइट फोर्स से जुड़ा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, उसका एक अलग ही होगा, उसको टेक्टाइल के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसमें ये आ गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, वैश्विक परिवर्तनों का लाभ उठाते हुए हम एसेट माइनिंग और समान मार्केटिंग प्लान सिद्धांतों के साथ 4 गेमिफाइड प्रारूपों की अवधारणाओं से दूर चले गए हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम को एक ही मार्केटिंग प्लान से जोड़ दिया है। यह नया दृष्टिकोण ध्यान केंद्रित करने और आपके विकास के लिए अधिक संभावना प्रदान करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम को क्या कर दिया, एक ही मार्केटिंग प्लान से जोड़ दिया है, एक ही मार्केटिंग प्लान से जोड़ दिया है। तो अब बता रहे हैं यहाँ पे नीचे ये, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें लिखा T&S कार्यक्रम टेक्टाइल मैट्रिक्स पर आधारित है। यानी T&S मैंने बताया था नया नाम है किसका, टेक्टाइल का। तो यहाँ पे आगे दिया टेक्टाइल मैट्रिक्स पर आधारित है। कार्यक्रम का उत्पाद एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, यानी कैशबैक, जो निम्न रूपों में हो सकता है। कैशबैक जो टोकन के रूप में हो सकता है। इस समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारे बाजार में उत्पाद का कारोबार है। यही वजह है कि हम इस महत्वपूर्ण सिस्टम तत्वों को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। खरीदारी से मिलने वाले कैशबैक का स्तर कुछ उत्पादों पर कुछ प्रतिशत से लेकर 50% तक हो सकता है, जो T&S मैट्रिक्स और उत्पाद में आपके स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि ये कुल मिला के इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि T&S कार्यक्रम मैट्रिक्स पर आधारित है और कार्यक्रम का उत्पाद क्या होगा, लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया। और इसमें क्या मिलेगा, लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, जो क्या मिल सकता है, तो टोकन के रूप में मिल सकता है। और बाज़ार के उत्पाद जैसे आप कोई खरीदते हैं ना, अपन जैसे अपन को कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट पे वगैरह, तो वो उस जैसे टोकन होते हैं ना, टोकन मिलते हैं उसमें भी, तो इसी प्रकार इसमें भी टोकन के रूप में मिल सकता है। तो उसमें क्या होगा, फिर कोई प्रोडक्ट वगैरह आएंगे डिजिटल, तो फिर उसमें अपन को छूट मिलेगी, मतलब कि 0% से लेकर 50% तक की उसमें अपन को छूट मिल सकती है। और वो भी आगे क्या कह रहे हैं, T&S मैट्रिक और उत्पाद में आपके स्तर पर निर्भरता करता है। देखो अब ये कितने % किसको छूट मिलेगी, वो आपके लेवल पे डिपेंड करती है फ्रेंड्स। जो आपके टेक्टाइल अभी जो T&S है उसमें आपका क्या लेवल है, तो जिस लेवल का होगा उस लेवल को उतने % छूट मिलेगी फ्रेंड्स। तो 50% छूट मतलब करीबन 10-11 लेवल होंगे, उसको मिल सकती है। तो वो फ्रेंड्स जैसे अपडेट आएगी वो पता चल जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन 0 से 50% तक की छूट हो सकती है, वो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या अपडेट है फ्रेंड्स, आपके कैशबैक टोकन का स्रोत आपकी खरीदारी और आपके ढांचे की खरीदारी दोनों हो सकते हैं। यदि आपकी टीम बढ़ती है तो कैशबैक टोकन की संख्या भी बढ़ती है। आप T&S प्रोग्राम में केवल कैशबैक टोकन के साथ स्तरों को सक्रिय कर सकते हैं, जिन्हें या तो अर्जित किया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। इस तरह T&S मैट्रिक्स विशेष रूप से उत्पाद टर्नओवर के माध्यम से जाने वाले फंड प्राप्त करना है। अंत में आपको पहले से ही होलिस्टन टोकन में आय प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स अब ये बता रहे हैं कि ये एक डिक्लेयर हो गया कि फ्रेंड्स आपको क्या होगा, होलिस्टन टोकन में आय प्राप्त होगी। यानी कि किस में होगी, अब फोर्स कॉइन में होगी। पहले किस में होती थी फ्रेंड्स, डाई में होती थी। तो फ्रेंड्स अब
ये फोर्स कॉइन में होने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको अब डाई में ना हो के आपको अब फोर्स कॉइन में इनकम होगी जब ये टेक्टाइल एंड T&S प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्तरों का पुनः सक्रियण पहले ही की तरह ही होना योजना के अनुसार होता है। यहाँ मार्केटिंग योजना की कोई भी शर्त नहीं बदलती। फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि टेक्टाइल में जो पहले लेवल थे, जैसे इनकम आती थी वैसे ही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं है। हालांकि प्रारंभिक स्तर सक्रियण के लिए आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के स्तर को भी सक्रिय करना होगा, जो मैट्रिक्स में संबंधित स्तर की लागत का 20% है। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के स्तर को भी सक्रिय करना होगा। किसमें? शुरुआत में करना होगा एक बार आपको, जो मैट्रिक्स में संबंधित स्तर की लागत का 20% है, यानी कि आपका जो लेवल है उसका 20% होगा। तो ये शुरुआत में फर्स्ट बार करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके बाद मैट्रिक्स के भीतर आगे का काम सभी पुनर्सक्रियण और स्तर उन्नयन के साथ साथ आय प्राप्त करना है। लॉयल्टी कार्यक्रम की गतिविधि से प्रभावित नहीं होता, लेकिन कैशबैक टोकन प्राप्त करने के लिए मैट्रिक्स में सक्रिय होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद मैट्रिक्स में स्तर समय पर निर्भर नहीं करता और पूरा होने पर पुनः सक्रिय हो जाता है। लॉयल्टी स्तर को मासिक रूप से बढ़ाया जाता है, जिसमें नवीनीकरण प्रारंभिक सक्रियण से दोगुना कम होता है। कार्यक्रम 2 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। हालांकि हमें उम्मीद है कि यह काफ़ी पहले ही पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि ये टेक्टाइल है जो करीबन 2 महीने के भीतर तो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि पहले भी हो सकता है, पहले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये लास्ट में अपडेट आई है, जो हमारे मेटावर्स में हर चीज़ की तरह T&S लेवल का भुगतान SC में किया जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये आ गया ना, अब क्या है कि हर चीज़ की तरह ही जैसे टेक्टाइल ओपन होगा तो उसमें जो लेवल अपग्रेड करेंगे, लेवल जो डॉलर में पहले डाई में अपन करते थे उसका भी भुगतान अब क्या किया जाएगा, SC कॉइन से किया जाएगा। अब फोर्स कॉइन से ही सारा काम होने वाला है। तो फ्रेंड्स फोर्स कॉइन की प्राइस तो जाएगी, है ना, थोड़ी बहुत तो ऊपर जाएगी, क्योंकि सारा काम फोर्स कॉइन से ही होने वाला है। यहाँ पे कैशबैक से लेके टेक्टाइल मतलब जो इनकम के रूप में सारा फोर्स कॉइन में होने वाला है। लेकिन यूनाइट फोर्स के विपरीत जहाँ एक अलग एल्गोरिदम है, यहाँ कीमत SC में तय की जाती है। हम मौजूदा SC कीमत के आधार पर मौजूदा कीमत निर्धारित करेंगे। फिलहाल पहले लेवल के लिए कीमत 0.5 SC और साथ ही 0.1 SC की लॉयल्टी एक्टिवेशन निर्धारित करना तर्कसंगत होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि पहले लेवल की प्राइस मतलब जैसे ये कह रहे हैं ना, पहले लेवल के लिए कीमत है 0.5 SC और साथ ही 0.1 SC की लॉयल्टी एक्टिवेशन निर्धारित करना तर्कसंगत होगा। समुदाय और डाओ वोटिंग के विवेक से लेवल की कीमतों को बदला जा सकता है, लेकिन हर 40 दिनों में एक बार से ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स जो होलीवर्स से आई थी, नई अपडेट जो गाला इवेंट के बाद आई थी, जो नाम सेंस को लेके और बाकी क्या क्या होने वाला है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये साझा कर दिया। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।